नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। साथियों, आप सब ने सोशल मीडिया के ऊपर और न्यूज चैनलों पर और अखबारों में आप सब ने पढ़ा होगा और सुना होगा किस प्रकार से विपक्ष अब हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर रही है और विपक्ष द्वारा हंगामा किया जा रहा है सड़कों के ऊपर। तो दोस्तों, ऐसा अमित शाह ने ऐसा क्या कर दिया कि जिसके ऊपर इतना हंगामा हो गया और उनके इस्तीफे की मांग उठाई जा रही है और किस प्रकार से सभी विपक्ष सड़कों के ऊपर उतर चुका है। तो ऐसा क्या कर दिया अमित शाह ने? तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम उसी को लेकर के चर्चा करेंगे और वास्तविकता क्या है और सच्चाई क्या है ये जानने का हम प्रयास करेंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले उन सभी साथियों से निवेदन है, जिस साथी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आपको जानकारी अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो देखा दोस्तों, आप सबने किस प्रकार से कांग्रेस सड़कों के ऊपर उतरी हुई है और अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और जिस पर आरोप लगाया कांग्रेस ने अमित शाह के ऊपर कि अमित शाह ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है। तो दोस्तों, विपक्ष के द्वारा ये जो नैरेटिव फैलाया जा रहा है और ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है, ये झूठ फैलाया जा रहा है, जो इसकी सच्चाई क्या है ये भी हमें जानना बहुत ही जरूरी होता है कि वास्तविकता क्या है ये जानना हमें जरूर चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक 11 सेकंड की एक वीडियो है और इस 11 सेकंड की वीडियो को दिखा करके देश के अंदर झूठ फैलाने का प्रयास किया जा रहा है विपक्ष के द्वारा। क्योंकि साथियों, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या कोई भी अन्य पार्टी हो, किसी भी नेता के द्वारा यदि कोई भी बात बोली जाती है और उसके कुछ शॉर्ट हिस्सों को लेकर के भ्रम फैलाया जाता है, एक झूठ फैलाया जाता है राजनीतिक फायदा उठाने के लिए। तो इसी प्रकार से ये जो विपक्ष अब सड़कों के ऊपर उतरा है और अमित शाह के इस्तीफे की जो मांग कर रहा है 11 सेकंड की वीडियो दिखा करके, जब तक हम पूरी सच्चाई पूरी वीडियो को यदि नहीं देख लेते हैं तब तक पता नहीं चलता कि सच्चाई क्या है। तो इसीलिए उस वास्तविकता को जानने के लिए पूरी वीडियो देखना बहुत ही जरूरी होता है। और साथियों, राज्यसभा संसद के अंदर और ये मुद्दा क्यों गरमाया और ऐसा क्या बोला अमित शाह ने, तो ये वीडियो देखने के बाद ही पता लगता है। और आप ये वीडियो देखिए। मान्यवर, अब ये एक फैशन होगा, अब ये फैशन होगा है अम्बेडकर 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 अम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना? सुनिए तो, सुनिए ना, आप सुनिए ना, मैं बताता हूँ। हमें तो आनंद है कि अम्बेडकर का नाम लेते हैं। अम्बेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु साथ साथ में अम्बेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बताता हूँ। मान्यवर, अम्बेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? अम्बेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूँ, सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूँ और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूँ। इसलिए वो छोड़ना चाहते थे। उनको आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ, उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया। और एक श्री BC रॉय ने पत्र लिखा कि अम्बेडकर और राजा जी जैसे 2 महानुभाव मंत्रिमंडल छोड़ेंगे तो क्या होगा। तो नेहरू जी ने उनको जवाब भी लिखा है, राजा जी के जाने से तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, अम्बेडकर के जाने से मंत्रिमंडल कमजोर नहीं होता है। मान्यवर, ये विचार जो खड़गे जी कह रहे हैं ना, क्या आपत्ति है? जिसका विरोध करते हो उसका वोट के लिए नाम देना है, कितना उचित है? क्योंकि अब अम्बेडकर जी को मानने वाले पर्याप्त संख्या में आ गए हैं, इसलिए आप अम्बेडकर अम्बेडकर कर रहे हो। मान्यवर, मुंबई के मेयर ने एक पत्र लिखा था। तो देखा दोस्तों आप सबने कि अमित शाह ने क्या बोला है राज्यसभा संसद के अंदर। और ये जो वीडियो, ये भी छोटी वीडियो है, क्योंकि वैसे तो ये भाषण पूरा 90 मिनट का है और यदि आप पूरे 90 मिनट के यदि इस भाषण को यदि आप देखते हैं जो संविधान के ऊपर बोला गया है, तो इसमें आपको
पूरी सच्चाई का पता लगेगा कि कांग्रेस ने जो संविधान का जो दुरुपयोग किया और किस प्रकार से, और कांग्रेस के द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का तिरस्कार ही किया गया है। तो ये सारी की सारी सच्चाई आपको इस वीडियो में पता लगेगी। और जिससे जब गृह मंत्री अमित शाह जब राज्यसभा के अंदर जब वो बोल रहे थे संविधान के ऊपर, और जो सारे के सारे जो तथ्य थे और वो तथ्य किस प्रकार से पेश कर रहे थे, जिसमें कांग्रेस पूर्णतः मौन होकर के बैठी थी राज्यसभा के अंदर। और अब कांग्रेस को ये लगने लगा था कि क्योंकि अब उनके पास कोई भी जवाब नहीं था इस चीज का, लेकिन एक 11 सेकंड का वीडियो उनके लिए एक संजीवनी बूटी का काम कर गया। और उसी 11 सेकंड के वीडियो को लेकर के देश के अंदर भ्रमांक प्रचार करना शुरू कर दिया विपक्ष के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा। और कांग्रेस किस प्रकार से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के चित्र को लेकर के सड़कों के ऊपर उतरी, और जिस कांग्रेस ने कभी भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का कभी भी सम्मान नहीं किया। और ये एक वास्तविकता है जिसमें भारत रत्न की यदि हम बात करें, कांग्रेस ने हमेशा ही सिर्फ अपने आप को ही भारत रत्न दिया है। 1955 में जवाहरलाल नेहरू ने खुद को भारत रत्न दिया और 1971 में इंदिरा गांधी ने खुद को भारत रत्न दिया। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कांग्रेस ने भारत रत्न देने से इनकार कर दिया। और जब देश के अंदर 1990 में गैर कांग्रेसी सरकार बनती है, तब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न दिया जाता है। तो ये वास्तविकता है कांग्रेस की। और कांग्रेस ने ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को 2 बार चुनाव भी हरवाया। और 1951 में जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जब कैबिनेट से इस्तीफा दिया, तो जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा कि डॉक्टर अंबेडकर के जाने से हमारी कैबिनेट के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। और यही वास्तविकता अमित शाह ने अपने भाषण के द्वारा देश के सामने रखी है, और जिससे कांग्रेस के पूरे यानी कि चरित्र का पता लगता है कि कांग्रेस ने क्या क्या कृत्य हमारे देश के अंदर किया है, संविधान का दुरुपयोग किया है। और अमित शाह ने, मैं आपको छोटी छोटी क्लिप दिखाऊंगा, और एक और आप ये क्लिप देखिए। डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत सोच समझकर एक वाक्य किया था। मैं अंबेडकर जी के वाक्य को सदन के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। कोर्ट, कोई संविधान कितना भी अच्छा हो वह बुरा बन सकता है अगर जिन लोग पर उसको चलाने की जिम्मेदारी है वो अच्छे न हो। उसी तरह से कोई भी संविधान कितना भी बुरा हो वो अच्छा साबित हो सकता है अगर उससे चलाने वालों की भूमिका सकारात्मक और अच्छी हो। ये दोनों घटनाएं मान्यवर हमने हमारे संविधान के 75 साल के कालखंड के अंदर देखी है, और मैं तथ्यों के आधार पर सदन के सामने और सदन के माध्यम से देश की जनता के सामने भी रखना चाहता हूं। हमारे संविधान में, हमारे संविधान को कभी। और साथियों, ये तो था कांग्रेस की बात। और अब हम बात करते हैं बीजेपी की। और बीजेपी ने क्या, बीजेपी भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सम्मान नहीं देती? तो साथियों, इससे भी हम इस बात को आप समझने का प्रयास करिएगा कि 12 अप्रैल 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के महापरिनिर्वाण स्थल पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक का उद्घाटन किया। यह स्मारक भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर के जीवन और उनके योगदान को समर्पित है। यह वह स्थान है जहां 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आखिरी सांस ली और महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने बाबा साहब से जुड़े 5 स्थानों को पंच तीर्थ के तौर पर विकसित किया है। मध्य प्रदेश में महू में डॉक्टर अंबेडकर की जन्मभूमि, लंदन में डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल उनकी शिक्षा भूमि, नागपुर में दीक्षा भूमि, मुंबई में चैतन्य भूमि समाधि स्थल, और दिल्ली में उनकी महापरिनिर्वाण भूमि। साथियों,
भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इन जो अंबेडकर से जुड़े हुए जो 5 स्थान थे, इन 5 स्थानों को विकसित किया गया है। और यहाँ पर यदि कोई भी विदेश का या देश का कोई भी यदि व्यक्ति यदि इन स्थानों के ऊपर जाता है घूमने के लिए, तो उसमें सिर्फ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जीवन और उनके जीवन के अंदर जो उन्होंने अपने जीवन के अंदर जो कार्य किए, उस महापुरुष के बारे में जानने का अवसर मिलता है जब इन स्थानों के ऊपर यदि कोई भी जाता है। और साथियों, आप में से यदि कोई भी साथी यदि दिल्ली जाता है या इस मध्य प्रदेश जाता है, तो आप यहाँ जरूर जाइएगा, ताकि आपको बाबा साहब को जानने का आपको अवसर मिलेगा, उनके जीवन के बारे में जानने का, और प्रेरणा भी मिलेगी आपको उनके जीवन से। तो ये है बीजेपी और कांग्रेस के अंदर फर्क साथियों, क्योंकि बीजेपी कभी भी एक परिवार को लेकर के कभी भी वो एक परिवार का महिमा मंडन नहीं करती। वो जो हमारे देश के जितने भी महान पुरुष हुए हैं, उन महापुरुषों को लेकर के ही वो आगे बढ़ती है और आगे चलती है। दोस्तों, यही अंतर है कांग्रेस और बीजेपी में। तो दोस्तों, आप इस विषय में अपनी क्या राय रखते हैं, तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और आपको यह जानकारी कैसी लगी, वीडियो कैसी लगी, तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। और यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं फिर नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक सभी साथियों को जय श्री राम, वंदे मातरम।